नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर में, उसमें जो है डेंगू बहुत तेजी से लोगों में पाया जाता है, और जिससे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि डेंगू के लिए उपाय क्या है, उसके लिए कब हमें टेस्ट कराना चाहिए, अगर उसके लक्षण है तो उसको कैसे पहचाने। तो ये सारी चीज पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं सिवा हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी। आइए उनसे हम जानेंगे डेंगू के बारे में और डेंगू की विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि डेंगू बुखार है क्या और उसके शुरुआती लक्षण क्या है। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने की वजह से होता है, और डेंगू जनरली का बुखार का पता हमको 3 से 4 दिन बाद पता चलता है। जैसे जनरली हमको जब बुखार आता है तो तेज बुखार आना, सर में दर्द होना, उल्टी होना, पेट में दर्द बने रहना, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें डॉक्टर हमारी जांच कराता है डेंगू की, जिसमें 2 तरीके की जांच होती है, IgM। जब उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तब हमको डेंगू का पता चलता है। और इसमें होता क्या कि लोग घबराने लगते हैं कि हमारे डेंगू हो गया, हमारा प्लेटलेट टूटेगा, हम बड़ा परेशान हैं, अब हम कैसे करें, क्या करें। पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुरंत अब डॉक्टर को दिखाए, तुरंत जाके, जैसे डेंगू पता चले कि हमको डेंगू पॉजिटिव है, डॉक्टर को अपने दिखाए। जनरली अदर फीवर में भी हमारी प्लेटलेट्स टूट जाती है अगर हाई ग्रेड फीवर होता है तो। इसमें बहुत मरीज को परेशान होने जैसा कुछ नहीं है ना, घबराने जैसा है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण में सर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द बने रहना, ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। तो जैसे सर आपने बताया कि डेंगू में लोग घबरा जाते हैं, प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होता है, तो उसमें बताइए लोग को क्या करना चाहिए। और लोग डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको प्लेटलेट चढ़वाना भी पड़ेगा। प्लेटलेट चढ़वाने की कंडीशन आती है हमारी जब हमारा प्लेटलेट अगर काफी मात्रा में टूटा हो और प्लेटलेट 20,000 हो, 20,000 से 30,000 के बीच हो, तब हमको परेशान होने की जरूरत है, हमको प्लेटलेट चढ़वाने की जरूरत है। अगर 30,000 के ऊपर है तो मेडिसिन से या अपने खान पान से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध उपयोगी होता है, और पपीते के पत्ती या फिर कीवी फल खाने से प्लेटलेट बहुत जल्दी से कवर होता है। तो क्या इससे सच में होता है या फिर सिर्फ भ्रम है? अब इसको मैं भ्रम भी नहीं कह सकता और मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि ये गलत है या सही है, लेकिन जो परिवेश है, जो पहले जैसी स्थिति वो तो अब है नहीं। पहले हमारे जानवर या हमारे यहाँ जो बकरियां होती थी वो शुद्ध चीजें खाया पिया करती थी, औषधि वाले पेड़ खाती थी, अब वो सब कहाँ मिलता है। बिल्कुल। हाँ, कीवी फल में ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाता है। इस वजह से कीवी फल को खाने से हमारी प्लेटलेट इम्यूनिटी हमारी ठीक रहती है, प्लेटलेट बढ़ सकती है। तो मतलब कह सकते कहीं ना कहीं बढ़ता होगा प्लेटलेट मेरी पपीते के पत्ती से कितना। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं, ऐसा मानना भी है कि डेंगू का जो फीवर होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन कई स्थिति ऐसी देखी जाती है कि आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ता है। आईसीयू में एडमिट कराने की कंडीशन तब आती है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, डेंगू में जो मरीजों को ना सांस फूलने लगती है, अगर प्लेटलेट डाउन होती है। बहुत से मरीज हैं जिनको शुगर है, बीपी है या थायराइड से या कई तरीके की ऐसी अलग से बीमारियां हैं, अगर उनको डेंगू बुखार होता है तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, जिस कंडीशन में हमको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसी स्थिति आती है कि लोगों की मौत भी हो जाए डेंगू से? हाँ, उसमें कंडीशन में तब आती है जब हमारी प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में नहीं बनती और प्लेटलेट हमारी 10,000 के नीचे आ जाती है, पेशेंट ब्लीड कर जाते हैं, तब सर्वाइवल के चांसेस कुछ कम होते हैं। सर, कहते हैं कि मेडिकल में डेंगू की कोई दवा नहीं है, तो इसके जो लक्षण होते हैं उसके ही दवाई देते हैं, उसको देख के ही दवाई देते हैं। डेंगू में जो भी हमारा इसको एक तरीके से वायरल फीवर समझिए, वायरल फीवर का ट्रीटमेंट होता है, बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने का काम करता है, डॉक्टर दवा देता है, मेडिसिन देता है, उसी में जब मैनेज हो जाता है तो उसी से ट्रीटमेंट हो जाता है। और डेंगू के अभी पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं आई है जिसको कि हम दे दें या लगवा दें जिससे सेफ हो जाए आदमी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस अभी पीछे है। पीछे बिल्कुल भी नहीं है, अगर पीछे होता तो मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि जो डेंगू काटता है, जो वायरल हो जाता है, वो कोई उम्र विशेष को होता है या फिर किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। ऐसा मानना है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो सिर्फ पैर के नीचे तक ही काटते हैं, तो ऐसा कुछ है कि ऐसे ही है? अब ऐसे तो कहने के लिए लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, 10th फ्लोर पे रहते हैं, उनको डेंगू कैसे हो जाता है। तो ये सबसे भ्रम है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, ये बताइए डेंगू इतनी तेज से फैल रहा है तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को तो मैं यही बचाव के लिए लोग अपने घर में मच्छरों को पनपने ना दें, अपने आसपास सफाई रखें, पानी गड्ढों में अगर पानी हो तो उसको ढांक दें, बंद कर दें, उसमें जाके मिट्टी वगैरह डालें, उसको हटाएं। अपने घर में गमलों में गंदे पानी ना रखें, कूलर के पानी हटा दें,
साफ सफाई रखें जी। ठीक है, कोने में मॉस्किटोज वगैरह यूज करें जी। अच्छा सर, अब 2-3 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, तो आप उस पर बताएं कि लोगों को किस तरह से अपने आप को सेव रखना चाहिए और दीपावली के दिन सबसे अच्छी चीज तो पूरे परिवार के साथ सबको मिलकर बढ़िया अच्छा खाना चाहिए, अच्छा जो है लोगों से मिलना जुलना चाहिए और पटाखे बच्चों को अकेले न छोड़ें बजाने के लिए, उनके साथ गार्जियन खड़े रहें और ऐसा पटाखा बजाएं जिससे वो भी खुश रहें, उनके बगल वाले भी खुश रहें। ठीक, प्रदूषण भी कम करें, दिल्ली जैसा हाल ना हो। चलिए ठीक, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, हमारे साथ सिवा हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी थे, उनसे हमने डेंगू के ऊपर बातचीत की। जैसा कि उन्होंने बताया कि डेंगू एक वायरल फीवर है जो मच्छर के काटने से हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डेंगू का जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर हो जाता है, उसमें कभी कभी लोगों को आईसीयू में भी एडमिट कराना पड़ जाता है और कभी कभी इससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो इनका कहना है कि जब जो सीज़न है ये मौसमी मच्छर होते हैं जो बारिश के बाद होते हैं, तो उसमें अपने आप को सेव रखने के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरे फुल स्लीव का कपड़ा पहने, कहीं पानी अगर जमा हुआ हो तो उसको आप देखते रहें, गमले में पानी अगर है तो उसको आप देखते रहें, मतलब कि पानी का बहाव होना जरूरी है, उसी में डेंगू के मच्छर जो है वो पनपते हैं। डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है जी। डेंगू जो है जी, अगर इसके शुरुआती दौर पता चल जाते हैं तो उस ट्रीटमेंट से इसको ठीक किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर इसका शुरुआती दौर अगर पता चल जाता है तो ये ट्रीटमेंट से भी सही हो जाता है। तो आप जैसे आपको अगर लक्षण लगे डेंगू के, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे दवा लें, अपनी केयर खुद करें। और बाकी इन्होंने दिवाली के ऊपर भी बोला है कि दिवाली में अच्छे लोग से मिलें, मिठाइयाँ खाएं, लेकिन पटाखे कम फोड़ें, जिससे दिल्ली जैसा माहौल अपने शहर का ना हो। तो चलिए, धन्यवाद ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। आप हमारा VMKT न्यूज़ को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो एक साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।